हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 10 बजे से। तो आज हमारा स्कूटी राइडर है भीमताल तक, हल्द्वानी से भीमताल तक। तो हम सुबह लग गए हैं रास्ता। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है, क्योंकि कल बारिश होने की वजह से आज दिन भर बादल लग रखे हैं और धूप भी नहीं है। तो बादल लगने की वजह से लगता है कि दिन में बारिश आ सकती है। तो लेकिन हम लग गए हैं रास्ता, क्योंकि हमें जाना है आज भीमताल को। तो आज हमारा ट्रिप भीमताल का है। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो हम फिर पहले हमने तेल भर लिया था गाड़ी में, पेट्रोल। तो उसके बाद हम लग गए थे रास्ता। आजकल काफी पहाड़ों में चलने का एक यही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, और खासकर कि बारिश के दिनों में। तो काफी ज्यादा हरा भरा हो रखा है आजकल। सब जगह चारों ओर पहाड़ी हरे भरे दिख रहे हैं, और पेड़ पौधे भी काफी अच्छे सुंदर नजर आ रहे हैं हमें। तो पहाड़ों का भी व्यू एक प्रकार का अलग ही है। और बीच बीच में हमें कई सारे वाटरफॉल और छोटे छोटे जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं पानी के, वो भी देखने को मिल रहे थे। तो आजकल बारिश होने की वजह से तो 2-3 महीने लगातार बारिश होने की वजह से काफी सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो रखे हैं, और यहाँ का नज़ारा भी कुछ अच्छा ही है, सुंदर है सब अच्छा। तो हम चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं एचएमटी, जो ये बिल्डिंग है एचएमटी की। तो अभी यहाँ पहुंचे हैं, और हमारा ट्रिप आपको बता ही दिया मैंने भीमताल का है करके। तो अब हम चलते हैं, और रास्ते में कभी फिर हम बीच में दिखाते रहेंगे, क्योंकि आजकल जगह जगह भुट्टों के छोटे छोटे ठेले खोल रखे हैं लोगों ने। जो भी आज इधर उधर आजकल ट्रेवल करते हैं, तो वो बीच में अगर उनको भूख वूख लग जाती है, तो पहाड़ के भुट्टे उट्टे उनको भून के यहाँ पे रास्ते में बनाए रखे हैं, तो उनको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं और आगे को बढ़ते हैं, और अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना है हमें अभी। तो फिर मिलते हैं।
रहा था, बीच बीच में कभी बादल आ जा रहे थे, हल्की हल्की धूप भी आ रही थी। तो जैसे ही हम भीमताल की ओर जा रहे थे और हमें यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बारिश नहीं थी और धूप भी नहीं थी, इस वजह से यहाँ का मौसम अच्छा हो रहा था। तो जैसे ही हम भीमताल को जाते हैं तो पहाड़ों में ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोड़ मोड़ होती है पहाड़ों में, तो ट्रेवल करने में भी काफ़ी डर लगती है आजकल बारिश के दिनों में, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अचानक से कभी कभी ऊपर से पत्थर आ जाते हैं और कभी बारिश की वजह से रोड कहीं ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से पहाड़ी साइड में ट्रेवल करना काफ़ी डर भी लगती है और रिस्क भी होता है एक टाइप से। तो हम वैसे ही चले गए थे आराम से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोड़ आते हैं ये भीमताल में, क्योंकि रोड बिल्कुल पूरी घूम के जाती है और नीचे आते समय तो हमारा अच्छा हो जाता है, लेकिन ऊपर जाते समय हमारी बिल्कुल डर लग जाती है। तो हम जैसे ही आगे को बढ़े तो यहाँ पे आगे को हम मौसम और भी ज़्यादा वो हो गया था बारिश का। तो इस वजह से हम जाते रहे, क्योंकि हल्का बूंदाबांदी होने लगी थी। हमने सोचा जो भी होगा हमें अपनी डेस्टिनेशन पे तक तो जाना ही है। तो हम घर से लग गए थे रास्ता 10 बजे, लगभग 1 घंटे में हम पहुँचने वाले थे। तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि छोटी रोड होने और काफ़ी ज़्यादा मोड़ होने की वजह से हमें ट्रैवल भी आराम से करना पड़ रहा था। तो हम जैसे आगे को बढ़ रहे थे तो पेड़ पौधे, यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत हो रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब हम थोड़ी देर में भीमताल भी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि आज का भीमताल का कैसा हो रहा है आज वहाँ मौसम। और यह भीमताल की सबसे पहली गेट आ जाती है, क्योंकि हम जब भीमताल के अंदर को हम एंटर करते हैं तो बड़ा सा बोर्ड पहले ही लगा रहता है कि हम भीमताल पहुँच गए करके। तो हमें थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आगे को मोड़ आते रहते हैं और आगे से जो भी गाड़ियाँ आती हैं तो वो दिखते नहीं है, लेकिन हमें जल्दी भी जाना होता है। तो इस वजह से हमें दिल में पत्थर रख के हमें जाना पड़ता है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं भीमताल पे, और ये भीमताल की ताल है। ये देखिए ऊपर से काफ़ी अच्छी हो रखी है। अभी तो मौसम यहाँ का बिल्कुल बारिश भी नहीं आ रखी है और धूप भी नहीं है, पर लेकिन बादल और कोहरा लगने वाला है। तो हम पहुँच ही गए हैं, अब जो भी होगा यही देखा जाएगा। तो अब भीमताल पहुँच के एक चाय तो बनती है। तो सबसे पहले हमने चारों तालाब को देखा और उसके बाद हम चाय पीने के लिए कहीं चले गए थे। जैसे ही हम चाय पी रहे थे हमारी नज़र तालाब पे एक बोर्ड पे पड़ी, क्योंकि वो बोर्ड बिल्कुल अनोखी थी। क्योंकि आजकल ऐसे बोर्ड आ गए हैं, पहले से तो हमें जो भी बोटिंग कराते थे हम खाली बैठे रहते थे, लेकिन हम जो चलाते हैं नाव को तो वो कोई और होते थे जिनकी भरोसे हम चलते थे। लेकिन बिल्कुल अब अलग हो गया है, अब पैरों से पैडल द्वारा भी आ गया है। और ये तो बिल्कुल साइकिल की तरह है, जैसे साइकिल चलाई जाती है रोड पे बिल्कुल वैसे ही है, खड़े होके साइकिल की तरह चलाना पड़ रहा था। तो हमें ये देख के बिल्कुल अजीब अलग ही हुआ, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी कितनी बढ़ गई है। जैसे हम रोड पे साइकिल चलाते थे वैसे ही अब पानी में भी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये साइकिलिंग वाली यानी कि साइकिल या पैरों द्वारा पैडल से चलाई जाने वाली नाव है। तो यहाँ से ताल भी काफ़ी सुंदर लग रही थी और हमने चाय भी पी ली थी। उसके बाद हम जैसे ही आगे को बढ़े तो यहाँ पे
जो भी यहाँ पे नाव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में नाव अलग अलग जगह रखी थी। तो जब भी हम जहाँ जा रहे थे सब लोग बोटिंग के लिए कह रहे थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था और मौसम भी ख़राब होने लग गया था। तो पिछली बार तो हमने यहाँ पे बोटिंग की थी, वो भी पैडल द्वारा। तो इस बार हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि पापा घर भी जाना था हमें। तो यहाँ पे आज तो कम ही कर रहे थे बोटिंग, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा था। जो जिनको करना था वो तो चले गए थे। तो हम थोड़ा ऐसे ही घूमे, चाय पानी पी, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद घर के लिए तैयार हो गए थे। तो हम थोड़ी देर बाद घर को आने के लिए हो गए थे रेडी। और आज तो हम बस ऐसे ही गए खाली घूमने के लिए, क्योंकि कितने दिन हो गए थे ये वाली रोड हम गए नहीं, भीमताल वाली रोड पे। तो यहाँ से भी लेक काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और आज हमारा स्कूटी राइडर भी काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि पहाड़ों में चलने का कुछ और ही मज़ा होता है और बीच बीच में रुकने का भी। तो इस वजह से हम थोड़ी देर में आ ही गए थे। तो जैसे हम आ रहे थे, तो जब भीमताल से घर को आते हैं तो ये लेक पूरी रोड, जहाँ जब तक भीमताल पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक पूरा दिखाई देता है। तो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आ गए थे और बारिश थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी थी, तो हम आ गए थे घर को।
तो हम जैसे ही हल्द्वानी को आ रहे थे तो मौसम भी काफ़ी अच्छा होने लग गया था, थोड़ा खुलने लग गया था। तो हमने सोचा अब बारिश आएगी, और हम ना कुछ छाता ले गए थे ना रेनकोट। इस बार तो हम ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि हमने बहुत दिन हो गए थे पहाड़ों की साइड को हमने राइडिंग नहीं करी थी। तो वैसे ही हम आ गए थे, और जैसे हम घर को जाने लग गए थे एक साइड से मौसम भी खुलने लग गया था। तो यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, और हमने सोचा अब ठीक ही होगा, तो हम आ गए थे घर को, क्योंकि हम वहाँ से घर के लिए रख गए थे रास्ता, तो हमने आना ही था घर को। तो हम ऐसे ही खाली घूमने के लिए गए थे, तो अच्छा ही रहा आज का ट्रिप भी हमारा। तो आज भीमताल भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, ताल बिल्कुल सुनसानी हो रही थी, नाव बहुत कम चल रही थी आज, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। तो इस वजह से लोग बोटिंग भी कम करते हैं। तो बस एक दो हमें बस देखने को मिले, उसके बाद हम थोड़ी देर में आ गए थे। अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हल्द्वानी पॉइंट है, यानी कि यहाँ से हल्द्वानी का नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि भीमताल पहले नीचे को है, उसके बाद ऊपर को चढ़ाई है, तो उसके यहाँ से दिखता है हल्द्वानी। ये देखिए नीचे को दिखता है, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ आधा ही दिखता है बस हल्द्वानी को। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच के और थोड़ा सा यहाँ के वातावरण का मज़ा लेके उसके बाद वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों के लिए, जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे जो हल्द्वानी पॉइंट है, यहाँ पे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी बना रखी थी, क्योंकि ये एक टीले से वो नीचे को अच्छे से दिखाई देता है हल्द्वानी साइड को। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था और खुल भी गया था, इस वजह से हमें आते वक्त भी ट्रेवल करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और बात करें यहाँ के मोड़ों की, तो मोड़ों में काफ़ी डर लगती है, क्योंकि हम जैसे आगे गाड़ी होती है तो जैसे हम पास भी ले, तो जब तक पूरी क्लियर रोड दिखाई नहीं देती तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। और आराम आराम से ऐसे ही जा रहे थे हम नीचे को, तो फिर हम आराम आराम से आने लग गए थे। और फिर बीच बीच में हमने थोड़ा ब्रेक लिया, और जहाँ पे अच्छा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी, तो वहाँ पे हम रुक जा रहे थे। तो थोड़ी देर हमने यहाँ एक जगह ब्रेक लिया, उसके बाद हम घर को आ गए थे।
तो हम जब घर आ रहे थे तो कहीं कहीं धूप भी आ रही थी नज़र हमें, और कभी कहीं कहीं मौसम बिल्कुल बादल लग रखा था और कहीं धूप हो रही थी। इस वजह से हम आ गए थे और हम ऐसे इधर का शांत वातावरण देख देख के हम आ गए थे, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से लता बहुत छटी थी, नीचे रोड तक आ रखी थी, जो पेड़ों में लता जाती है, और बिल्कुल हरियाली, वातावरण भी एकदम शांत है और ठंडी ठंडी हवा। तो हम ऐसी यहाँ का नज़ारा देख के फिर घर को आ गए थे, और थोड़ी देर बाद हम अब घर भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज हमने पूरी रोड की ज़्यादा वीडियो बना दी है, क्योंकि हम ज़्यादा ठहरे नहीं और हमने ज़्यादा वोटिंग भी नहीं करी। हम ऐसे आपको प्राकृतिक दृश्य दिखाते दिखाते आ गए हैं, तो आप भी देखिए इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, क्योंकि आजकल बहुत हरियाली छा रही है, तो यहाँ से नज़र हट ही नहीं रही। और उसके बाद हम आ गए थे घर को, और फिर उसके बाद जैसे हम घर को आए तो मुझे थोड़ी थोड़ी लगने लगी थी भूख, क्योंकि हमने खाली चाय पानी पिया था। तो फिर मैंने घर आके मम्मी से मैंने कहा सबसे पहले मम्मी को कुछ बनाने के लिए कहूँगी। तो फिर मैं मन ही मन सोच रही थी, तो इसकी वजह से फिर मैं आ गई थी घर को। और तो जैसे हम घर पहुंच ही गए थे, तो मैंने मम्मी से फटाफट से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी। तो मम्मी ने फटाफट से बना दी थी चाय, और लगभग 3 बज चुके थे, तो हमने चाय और सूजी खा ली थी। तो अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और मैं ऐसे ही आपके साथ नए व्लॉग के साथ मिलती रहूँगी। बाय बाय।